आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मधुर लांबा और आज मैं आपके साथ CHSL का जो पेपर हुआ था 9 मार्च को 2023 में, उसकी जो सेकंड शिफ्ट है उसके मैथ्स के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करूँगा। मैंने पहले इस क्वेश्चंस को अपनी क्लास में मॉक टेस्ट के रूप में स्टूडेंट्स को दिया करने के लिए और 20 मिनट का समय दिया था इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा इस पूरे पेपर को कि इस पेपर को कैसे करना था, किस प्रकार से हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए और कहाँ पे हमें फॉर्मूलेस काम आते हैं, कहाँ पर हमें ट्रिक काम आती है। तो इन सबको आज हम देखेंगे। तो हमारे पास पहला जो पेपर है हमने वो सॉल्व किया था। अब ये दूसरा पेपर है हमारे पास जो हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो एवरेज चैप्टर से आया है। नाउ ये क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेट ऑफ 15% इज 30 kg. A new person whose weight is 78 kg joins the group. What will be the average weight of 16% now? देखिए, क्वेश्चन बहुत सरल सा है। क्वेश्चन में ये बताया गया कि हमारे पास 15 व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति का वजन 30 किलो का है। तो अगर 15 व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति का वजन 30 किलो है तो टोटल कितने किलो हो गया? 450 kg हो गया। नाउ हमारे पास एक व्यक्ति और जुड़ गया तो टोटल बंदे कितने हो गए? हमारे पास 16। और जो ये व्यक्ति जुड़ रहा है उसका वजन 78 kg का है। तो हमने टोटल कर लिया तो हमें पता चल गया इसका टोटल तो 528 kg आ गया। अब हमें एवरेज बतानी है तो हमने टोटल को डिवाइड कर दिया 16 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 33। जो इसकी आ गई हमारे पास एवरेज आ गई 33 kg। तो एक तरीका तो ये था करने का, कंसेप्ट से करने का। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, पूरे जो ग्रुप की जो एवरेज है वो 30 है। पूरे ग्रुप की एवरेज क्या है? 30 kg है। अब एक बंदा 78 kg का वजन का आ रहा है। देखिए, पूरे ग्रुप की एवरेज 30 है, एक मोटा व्यक्ति आ रहा है जिसका वजन 78 kg है, यानी ये एवरेज से कितना ज़्यादा आ रहा है? तो आप कहोगे सर ये एवरेज से 48 किलो ज़्यादा लेकर आ रहा है। कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है? एवरेज से 48 किलो ये एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। ये जो 48 किलो का जो वजन वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 16 के 16 बंदों में बट जाएगा। तो हमने 16 से डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पर आ गया 3 kg। यानी अगर एवरेज पहले वाली 30 kg थी ना तो अब 3 kg और बढ़ जाएगा, यानी 30 + 3 kg। तो जो नाउ जो एवरेज बन गई वो कितनी बन गई? 33 किलो बन गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 33 है। तो इसको बंदा मुंह जुबानी भी कर सकता था, ऑरली कर सकता था कि हमने 78 को 16 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 3 आ गया और 3 30 में ऐड कर दिया, आंसर इज 33। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिस्टोग्राम से है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं सवाल में क्या है हमारे पास। हमसे कहा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ए टू द टोटल सेल ऑफ सी इन 2020। 2018 के अंदर ए में कितनी सेल हुई है? तो 2018 के अंदर ए में जो सेल हुई है वो तो 14 हुई है, वो तो 14 हुई है हमारे पास। और वहीं अगर हम बात करें टोटल सी की शेयर जो अपना 2020 में हुई है वो 70 हुई है। देखिए आप, तो ये हमें रेशियो बतानी है। तो ये 1:5 की क्या आ गई? रेशियो आ गई। तो बहुत ही आसान सवाल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आया हमारे पास। हमसे कहा गया है एक नंबर है, वो नंबर है हमारे पास 5A 7 2 और B। ये नंबर डिवाइड होता है 11 के साथ। हमसे पूछा जा रहा है कि B - A की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होगा हम कैसे करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो ऑड प्लेसेस से बैठे होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है, जो इवन प्लेसेस से बैठे होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है और दोनों को फिर माइनस कर दिया जाता है। या तो आंसर 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे हमने इसको ऐड करा 5 और 7 12, 12 जमा B, तो 12 जमा B तो हमारे पास ये आ गया। और ये हमारे पास क्या हो गया? A+2। तो हमें इसको माइनस करना है A+2 को, और या तो हमारा आंसर आना चाहिए 0 या कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 12 + B - A और माइनस का 2, तो हमारे पास यहाँ बच गया 10 + B - A। तो या तो हमें B - A की वैल्यू 1 रखनी चाहिए यहाँ पर, जिससे ये 11 बन जाएगा। तो 10 + 1 11 हो जाएगा, यानी कि B - A की वैल्यू कितनी होगी? हमारे पास 1 हो गई। या तो 0 करना चाहिए इसको, या हमें 11 का मल्टीपल बनाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 1 ऐड करेंगे तो वो 11 बन जाएगा और 11 11 पे कट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से। नाउ आपको tan x दे रखा है और आपसे sin x पूछा गया, तो बहुत आसान सी चीज़ है। tan होता क्या है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यानी कि एक बात तो कंफर्म्ड है कि ऊपर परपेंडिकुलर आएगा और परपेंडिकुलर चेंज होगा नहीं। तो परपेंडिकुलर तो ऊपर 10 है, तो 10 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन था, 10 रूट में 389। तो इसका राइट आंसर तो हो गया हमारे पास 10 रूट 389। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो अगर हमारे पास p जो है वो 10 आया, जो b है हमारे पास 17 आया, तो h क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 289 में 100 जोड़ दिए 389, वो भी रूट के अंदर। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा जो पिछला मॉक टेस्ट था उसमें भी इसमें ऐसे ही क्वेश्चन को किया था हम लोगों ने, इसमें भी इसको ऐसे ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से है और ये दूसरा क्वेश्चन आया एवरेज चैप्टर से। द एवरेज एज ऑफ 6 गर्ल इज 6 ईयर। कहते हैं कि क्लास में कोई 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और उनकी जो एवरेज है ना वो x है, ठीक है। कहते हैं 4 बच्चे नए जुड़ गए, तो बच्चे अब कितने हो गए होंगे? 10 हो गए होंगे। कितने बच्चे हो गए होंगे? अब 10 बच्चे हो गए होंगे। कहता है जो 4 बच्चे आए हैं उनका वजन कुछ इस प्रकार से x-2, x+4, x+8, x+10 है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो पहले वाले का टोटल जो आएगा वजन वो 6x होगा, और अब जो है हमने 6x में कितने बच्चे जोड़ दिए? 4 बच्चे जोड़ दिए, जिसमें हमारे पास x-2 भी है, एक x+4 भी है, एक हमारे पास x+8 भी है और एक हमारे पास x+10 भी है। ये हमने सब जोड़ दिए। अगर इसको हम ऐड करते हैं 6x और x 7x, 7x 8x 9x 10x, तो 10x आ गया हमारे पास यहाँ पर। वही अगर इसको ऐड करेंगे नंबर्स को तो -2 और +4, 2, 2 और 8, 10, 10 और 10 20, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 20 हो गया। और इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 के साथ, तो वैल्यू कितनी हो गई? x+2, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये तो हमने कंसेप्ट से करा है, शॉर्टकट से कैसे करेंगे? वही वाला रूल, एवरेज का रूल। देखिए कि मेजरली तो ये बच्चे ही आके वेट को बढ़ा रहे हैं ना। अगर बच्चे x ही होते जो वजन लेकर आ रहे हैं तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये -2 लेकर आ रहा है और ये +4 है, ये +8 है और ये +10 है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो कितना आता है? -2 और +4, प्लस का 2, 2 और 8 10, 10 और 10 20। अब ये जो 20 जो हमारे पास डिजिट आई है इसको 10 बंदों में बांटना है, तो 20 को 10 से हमने डिवाइड करा, 2 आ गया और 2 ही हमने जोड़ दिया x के अंदर, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? x+2 आएगी। तो इस क्वेश्चन को हम ओरली भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। हमें क्वेश्चन दिया गया है, हाफ जो सम है उसको मैंने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग को हमने दिया है 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और जो बाकी बच गया उसको दिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 360 रुपये का मिला है। तो बताइए वो सम क्या था? बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मैंने जो हाफ अपना सम है, हाफ सम है वो तो 20% पे दे दिया। आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, यानी कि मुझे 10% यहाँ से मिलना चाहिए था। हाफ जो बच गया है, रिमेनिंग का जो हाफ है उसका 2/5, रिमेनिंग का याद रखिएगा, रिमेनिंग का 2/5, ये मैंने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है? 25% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। ये 25 है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, तो ये 5 से 5 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे को यहाँ कितना मिल गया? 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब जो रिमेनिंग रह गया, तो रिमेनिंग रह कितना गया? हाफ तो यही था, प्लस ये कितना रह गया था हमारे पास? 1/5, 2 से 2 कट गया था ना, 1/5 रह गया था, तो हमने इसको ऐड कर दिया, ये हो गया हमारे पास 10, ये 5 और 2 7, तो हमारे पास वैल्यू रह गई थी 3/10। तो जो 3/2 हमारे पास 3/10 सॉरी जो बच गया है उसको हमने दिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो 10 से 10 कट गया, यहाँ आ गया हमारे पास 3%। अब हमने इसको ऐड कर दिया, 10 और 5 15, 15 और 3 18, ये 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आया है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 36%। यानी इस क्वेश्चन में 36% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा, जो प्रिंसिपल का था, वो 360 रुपये है। मैंने इसको काट दिया, यानी P की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई, और मुझे 100% की वैल्यू बतानी है
तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी P की जो वैल्यू है यानी जो प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर लिया है वो कितना था, 1000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड AP on the circumference of a circle is 90 degree. If the length of a chord is AP is 16 centimeter, what will be the radius of the circle? आपको मैंने क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ाया था जो मैंने नीचे दे भी दे रखा है कि जो एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। ये क्यों होता है ये मैंने आपको क्लास में समझाया था, एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ। देखिए कोई एक AB है जो कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रही है और वो डायमीटर का काम भी कर रही है। अब उसने सर्कमफ्रेंस के ऊपर यहाँ पर कहीं पर 90 डिग्री का एक एंगल बना रही है। यहाँ पर आपको एक बात पता होगी कि जो एक सेमी सर्कल होता है उसके अंदर जो भी ट्राइंगल बनता है उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये पूरी की पूरी 16 है जिसकी कॉर्ड है, ठीक है जी, जो डायमीटर का भी काम कर रही है। तो इसका जो रेडियस होगा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है जब हम क्लास में इसको पढ़ते हैं। अभी हम एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको पेपर के तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AP ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। कहीं पे भी बनाएगी तो वो 90 डिग्री ही बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए हमें यहाँ पर P और Q दे रखा है, ये दे रखा है 2:3 और वहीं Q और R हमें दे रखा है 4:5। तो पहले हम PQR निकाल लेते हैं। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ 12 और यहाँ 15, यानी P, Q और R की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी हो गई, 8, 12 और 15। ना यहाँ पे जो R है वो 2 है और यहाँ पर R 15 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 15 के साथ, यानी P जो है हमारे पास हो गया 16, जो Q है हमारे पास हो गया 24 और जो हमारे पास R है वो हमारे पास हो गया 30 और यहाँ पर जो S है हमारे पास वो कितना हो गया, यहाँ से 15 हो गया। और हमसे पूछ रहे P, R और S। P हमारे पास 16 है, R हमारे पास 30 है और S हमारे पास 15 है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था ये रेशियो चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का सवाल है। देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर k प्लस 1/k प्लस 2 बराबर में 0 है, तो k प्लस 1/k की वैल्यू माने कि -2 कर सकते हैं, यानी यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, -1 होगी। कितनी हो गई, -1 हो गई। अब हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। देखिए -1 की पावर कोई ऑड नंबर होगा तो वो -1 दे के जाएगा। अगेन यहाँ पर भी -1 की पावर एक ऑड है, वो हमें -1 ही दे के जाएगा, ठीक है। तो -1 और -1 कितने हो गए, -2 हो गई। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारे पास, -2 हो गया। कितना हो गया, -2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का सवाल है। हमसे कहा गया कि एक ट्रायंगल है DE और ये F है। यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है M और N जो पैरेलल है DF EF के, ओके। नाउ MN हमारे पास 2 है और ये हमारे पास कितना है, 5 है। और हमें ना DE दे रखी है, ये पूरी की पूरी दे रखी है DE, तो ये कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। आपको याद होगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर जो बड़ी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड 5 है और यहाँ पर बड़ी वाली साइड 12 है, तो मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 60 आ जाए, 12 से करूंगा, यानी ये होगी 24 और ये कितनी हो गई, 36। 24 और 36 कितना होता है, 60 होता है। वो उसी सेम रेशियो में ही काटती है, ठीक है, सेम रेशियो में कटेगी। जैसे देखिए जो हमारे पास DM होगा अपॉन में DE होगा, छोटी वाली साइड। अगेन MN अपॉन के अंदर हमारे पास EF होगा और जो DN होगा अपॉन में क्या होगा, DF। ये तीनों के तीनों सेम रेशियो में इसको कट करेंगी। तो हमारे पास तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये क्वेश्चन भी क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दूंगा। हमारे पास 2 आइडेंटिकल सर्कल हैं टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट ए पॉइंट Z, ठीक है जी। एक पॉइंट है Z, ये एक पॉइंट है हमारे पास Z, यहाँ पर आकर ये मिलते हैं। और एक टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है X और ये क्या है हमारे पास Y है, ठीक है। हमसे पूछ रहे बताइए एंगल क्या होगा XYZ का। तो हमने क्या करा, हमने इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया
और एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, एक और हमने जो है टेंजेंट यहाँ से क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। ठीक है, आपको पता होगा अगर एक सर्कल से दो टेंजेंट्स जाती हैं तो वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमने इसको पॉइंट दे दिया, एक दे दिया हमने पॉइंट ए और ठीक है, तो हम यहाँ से आपसे कह सकते हैं कि जो एक्स ए है वो बराबर में होगा ए जेड के, क्योंकि ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट बराबर होगी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम स्मॉल ए दे देते हैं, ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए। ठीक है, इसे हम दे देते हैं बी और इसको भी हम क्या दे देते हैं, एंगल को बी दे देते हैं। अगेन ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट भी बराबर होगी, ए जेड किसके बराबर होगा, एक्स वाई और जेड के बराबर होगा, तो ये भी बी और ये भी कितना हो गया हमारे पास, बी हो गया। आपको पता होगा अगर आप इस वाले ट्रायंगल में गए फिर इस वाले ट्रायंगल में, अब इन दोनों का जो सम होगा, इस पूरे ट्रायंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एक्स जेड और जो वाई वाला हमारे पास जो ट्रायंगल है इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए तो इसको करते हैं हम लोग। ये कितना दे रखा है हमारे को, ए, ये कितना दे रखा है हमें, ए प्लस बी, और वो हमें कितना दे रखा है, बी। ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी कर दिया, और जो किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 90 डिग्री होगी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, 90 डिग्री देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड का क्वेश्चन है। कहते हैं एक्स जो है वो किसी काम को 18 दिनों में कर लेता है, और जो वाई है वो हाफ दिन लेता है उसको, उस काम को करने में। यानी अगर एक्स 18 लेता होगा तो वाई कितना लेगा, 9 लेगा। सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे, 18 1 और ये 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। कहते बताइए एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 3, टोटल काम कितना करना है 18, तो एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, 1/6 होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे, जो इक्वेशन बनेगी उससे आंसर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है ऑन सेलिंग ए वॉच 4/5 ऑफ द मार्केट प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। अब देखिए इसे करने के बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो 500 का है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 500 का है, सॉरी ये मार्केट प्राइस हमारे पास कितने का हो गया, ये जो मार्केट प्राइस है वो हमारे पास कितने का हो गया, 500 का हो गया, क्योंकि वो मार्केट प्राइस से बेच रहे हैं ना। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास, 400 का हो गया, और उसको जो है 10% का लॉस होता है, यानी कि 90% ऑफ माई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 400। यही होगा ना, हम लॉस को माइनस करेंगे 100 में से, यानी मेरे पास सीपी की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 4000, सॉरी 400, और 100 ऊपर चला गया और 90 नीचे आ गया, तो ये 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कट गया। यानी जो मेरे पास सीपी आ गया वो कितना हो गया हमारे पास, 4000/9। अब मुझे रेशियो बनानी है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस था 500 और ये कितना था 4000/9, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया 40। मैंने 2 0 से 2 0 काट दिए, यानी जो रेशियो आ गई वो कितनी हो गई, 9:8 होगी। कितनी हो गई, 9:8 होगी। एक तरीका तो सर हमारे पास ये वाला था, इसका आंसर कितना हो गया, 9/8 हो गया। ओके, एक और चीज़ भी हम कर सकते थे, क्या, देखिए आपको एक रेशियो बताई थी मैंने कि सीपी और एमपी का एक डायरेक्ट रेशियो हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट, और ये क्या होती है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, आइए जैसे हमने 4/5 ऑफ द मार्केट प्राइस बेचा है, तो हमने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया 5 के ऊपर, यानी हमारे पास कितना आ गया डिस्काउंट, 20% आ गया। कितना डिस्काउंट आ गया हमारे पास, 20% आ गया। ये हमारे पास डिस्काउंट हो गया, हमने यहाँ से निकाला है 4/5 से बेच रहे हैं ना, तो 1 का डिस्काउंट 5 के ऊपर, तो 20% हमारे पास डिस्काउंट आ गया, और लॉस हो रहा है हमारे पास कितना, 10% का। लॉस कितना हो रहा है हमारे पास, 10% का। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यहाँ से मार्केट प्राइस आ गया, तो वो 100 माइनस में लॉस कर देंगे, तो ये तो 90 हो गया। ठीक है, और डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा, दैट इज़ 80 हो गया। तो ये 8 से ये 0 से 0 कट गया।
अर्थात हमारे पास सीपी और एमपी का रेशियो आके 8:9 और हमसे यहाँ पे एमपी और सीपी का रेशियो पूछ रहे हैं जो हो जाएगा 9:8। तो आप दोनों तरीकों से इस सवाल को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए साइन स्क्वायर 21 किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर 69 के। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये ओरली भी हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहा गया है कि हमें रेशियो बतानी है एफ टू एच की। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए एफ में कितना है, ये 400 है, और एच में कितना है, ये 500 है। तो ये 0 से 0 कट गए, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 4:5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का। नाउ ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कंसेप्ट से कि इसको कैसे करना है। अब हम इसको करते हैं ऑप्शंस के साथ, ठीक है। हमें 280 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 280 किलोमीटर जाना है, और कहता है एक व्यक्ति ना 60 मिनट पहले निकल गया है। अ कार लेफ्ट 60 मिनट अर्ली देन द शेड्यूल्ड टाइम, बट इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 280 किलोमीटर अवे इट हैज़ टू स्लो डाउन दिस यूजर स्पीड बाय 14 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा घर से 1 घंटा पहले निकल गया है और उसको 14 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को उसने कम रखा हुआ है, और डेस्टिनेशन उस टाइम पे भी पहुंच जाता है। तो हमने यहाँ से 280 है, और 280 को इन सब में से काटने वाला नंबर कौन सा हमें मिल रहा है, 70 मिल रहा है। तो हमने क्या करा, 280 को 70 से डिवाइड कर दिया। तो हमें पता चल गया कि ये तो यहाँ से कितने घंटे लेगा, 4 घंटे लेगा अपने यूजुअल स्पीड से। अगर मैं यहाँ से 14 इसकी स्पीड कम कर दूंगा तो मेरे पास 56 हो जाएगी स्पीड इसकी, और जैसे मैं 56 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर इसको लग रहे हैं 5 घंटे। कितने घंटे का फर्क आ गया, 1 घंटे का फर्क आ गया, और क्वेश्चन में भी 1 घंटे का फर्क था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो डे 1 का जो पेपर था आप उसको एक बार दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में से है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये है हमारे पास हाफ प्लस 3/4। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3/4। ये डिवाइड है तो हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको हम लोग। ये हमने उल्टा नहीं करा था, सॉरी, इसको भी तो रिवर्स करेंगे ना, सॉरी, ये 1/4 था तो ये 4 हो जाएगा। ओके, तो ये 2 प्लस 1/4। ना ये 4 से 4 हमारे पास कट जाएगा, हमारे पास हो गया हाफ, यहाँ पे रह गया हमारे पास 3, प्लस ये हमारे पास कट गया, ये कितना हो गया हमारे पास 3/2, और ये कितना हो गया 1/4। ना मैंने 4 इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2, यहाँ पर हमारे पास आ गया 12, यहाँ हमारे पास आ गया 6, और यहाँ पर आ गया 1। 12 और 6 18, और 2 20, और 1 21। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 21/4। जो ऊपर है हमारे पास वो 21/4 की वैल्यू आ रही है। आइए नीचे वाले पे करते हैं। तो ये हमारे पास है 3/4। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास है 3/4 इंटू में 1/4। ये डिवाइड है तो इसको रिवर्स कर देंगे, माइनस में 1/2 इंटू में ये 4/3 हो जाएगा, और इंटू में 1/4। तो ये 4 से 4 कट गया, हमारे पास यहाँ पर आ गई माइनस में 1/6। ओके, तो ये भी कट जाएगा यहाँ से 2 से, ये हो गया 3/8। 3/8 हमने एलसीएम ले लिया इसका 24, ये हो गया हमारे पास 9, और ये हो गया 4। तो हमारे पास नीचे की वैल्यू आ गई कितनी, 5/24। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 21/4 और 5/24। ये हमारा 6 पे चला गया, हमारा आंसर आ गया 126/5। ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन मांगता है, ठीक है, और एसएससी हमेशा इस क्वेश्चन को देता है अपने एग्जाम के अंदर। तो आप थोड़ा धैर्य बना के इस सवाल को करेंगे तो आपका एग्जाम जो आंसर है पहली बार में ही सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास सरकमफ्रेंस दे रखा है 2 सर्कल का, एक है 77 और एक है 154। कहते बताइए इसका डिफरेंस क्या होगा रेडियाई का। चलिए, तो पहले वाले का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है, 2πr होता है, और वो किसके बराबर है, 77 के। तो ये 7 पे कट गया और ये 2 पे कट गया।
यानी इस क्वेश्चन में जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आर की वैल्यू क्या हो गई 49/4 हो गई। जो अगला सरकमफ्रेंस है वो है 154, यानी कि 11 इंटू 14। ये हमारा 2 पर चला गया, ये हमारा 1 पर, और ये गया 7 के ऊपर। यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 49/2। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो मैंने नीचे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 98, 98 में से 49 गए, कितने बच गए हमारे पास 49, और नीचे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि जो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ कैलकुलेशंस को, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12.25। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ दे रखी है। आपको हमने बताया था ये 3 आइडेंटिटीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको याद होगा, और मैंने आपको बताया था कि ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइडेंटिटी क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, जैसे नीचे वाले में हमने माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ये जो आइडेंटिटी है ये एसएससी बहुत पूछती है, तो आप इसको गो थ्रू करेंगे एक बारी। इस सवाल के अंदर अब मुझे ये तो पता चल गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होना है। ठीक है। नाउ आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो 3abc है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पर ये 2c है। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? ये 2c लिखा हुआ है। तो जब आप c में आपने देखा 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 तो नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। ये भी क्वेश्चन में ये भी कट गया यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब हम पता चल गया कि ये वाला भी इसका आंसर नहीं है और ये भी इसका आंसर नहीं है। डन 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 हो गए तो बिल्कुल ही। तो ये तो पता चल गया कि ये प्लस का होगा। आइडेंटिटी भी क्या कहती है कि ये प्लस का होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c³ माइनस में 6abc। ठीक है, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। ये 3 आइडेंटिटी है, मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाई थी और बताया था कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन फॉर्मूलाज बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ फिगर्स दे रखी है चार्ट के अंदर, हमें इसको आंसर करना है। कहता है A1 जो है वो डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स एंड ट्रक्स है 5 साल के अंदर। ठीक है। आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कितने का फ़र्क आया, तो बाइक और ट्रक में देखना है तो यहाँ पर हमारे पास 200 का फ़र्क आया, यहाँ हमारे पास 150 का फ़र्क आया, यहाँ पे हमारे पास 300 का फ़र्क आया, यहाँ पे हमारे पास माइनस 350 का फ़र्क आया, और यहाँ पर हमारे प्लस माइनस 350 का फ़र्क आया। यानी कि ये माइनस का 700 हो गया, ये 500 और ये 650 हो गया। यानी कि अगर इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो हमारे पास कितने का फ़र्क आ गया? 50 का आ गया। या तो टोटल दोनों को ऐड करिए, माइनस करिए, या इस तरीके से भी कर सकते, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब वो कहता है बताइए एवरेज जो है वो TFH की। तो टी में ये 700 है, एफ में ये 500 है, और एच में ये 300 है। तो 700 और 500 1200, 1200 300 1500। तो 1500 आ गया हमारे पास A2 की वैल्यू, और हमें A2 बाय में A1 बताना है। तो A2 बाय में हमारे को क्या बताना? अच्छा, इसकी एवरेज लेनी है तो 5 से पहले डिवाइड कर देंगे तो 500 आ गया। ठीक है। तो 500 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 50 के साथ। आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का? 10 हो गया। ठीक है। एवरेज लेनी है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ DF एंड H। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला है कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट से कैसे करेंगे? 1 प्लस टैन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेकेंड थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और वहीं अगर हम बात करेंगे कोसेकेंड थीटा की तो क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1, नीचे हो गया हमारे पास कॉस थीटा। यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में 1। ये इधर माइनस था, मैंने देखा नहीं, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पर ये माइनस है, सॉरी, ये माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस है ये। ठीक है। ये 1 हो गया, और नीचे कितना हो गया हमारे पास? साइन थीटा हो गया। नाउ आप देखिए, अगर ये पूरा का पूरा A है और ये पूरा का पूरा P है
तो a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई, साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1, और नीचे कितना आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप ऊपर आइडेंटिटी खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली, तो ए स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये -1 नीचे, तो कॉस थीटा और साइन थीटा ये हमारे पास, तो हमने -1 से +1 काट दिया, कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा काट दिया, यानी इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया हमारे पास 2 हो गया। एक तो तरीका हो गया कंसेप्ट से करने का। दूसरा, आप जल्दी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर ना वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। नाउ ये 1 होता है, tan पे 45 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना होता है, √2 होता है, तो ये क्या बन गया 2 + √2, 1 + 1 + √2, तो ये भी क्या बन गया 2 - √2, और ये क्या बन गया 2 + √2। आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेशियो का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 20% स्मॉलर नंबर का, तो स्मॉलर नंबर को हम a ले लेते हैं, 20% ऑफ a इज इक्वल्स टू 14% ऑफ b, परसेंट से परसेंटेज कट गया, a हमारे पास आ गया 7 और b हमारे पास आ गया कितना 10 आ गया, ठीक है। 20% ऑफ a इज इक्वल्स टू 14% ऑफ b, ठीक है। तो हमने इसको काट दिया, यहाँ पर ये 10 हो गया और यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, इधर ही काट दिया हमने ना। हमने टोटल करा तो हमारा टोटल तो 17 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये टोटल आ रहा है 8942। नाउ इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो हमें पता चलेगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा आएगा हमारे पास। तो अगर हम देखेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं, 8942 को करेंगे इसको 17 के साथ, तो 17 के पाड़े में अगर हम इसको हम डिवाइड करेंगे अब, तो ये कितने, इसको काट दिया 5 के ऊपर, ठीक है, ये 5 पे कट गया हमारा। नीचे आ गया हमारे पास 44, 44 तो नहीं आएगा, कितना आएगा हमारे पास 34 आएगा। 34 कितने पर आता है, 2 पर आता है। यहाँ पर हमारे पास बच गया 102, ये कितने पे चला गया 6 पे, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 526 होगी, कितनी हो गई 526। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 526 हो गया। हमसे पूछ रहे हैं लार्जर नंबर कौन सा होगा, तो लार्जर नंबर तो 10 था, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 526 के साथ, तो 526 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5260। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं हमें इक्वल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड 12 है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। आपको पता होगा जो इन सर्कल रेडियस होता है वो होता है a/2√3, ये जो इन सर्कल का बनेगा इन रेडियस, ये होता है हमारे पास a/2√3, और जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है a/√3। तो हमें ये 12 दे रखा है, तो 12 पुट कर दिया हमने इधर, 2 और ये √3, ये हो गया 6 को इस तरीके से ले सकते हैं हम लोग 2/√3, क्योंकि वो √3 से कट जाएगा नीचे वाला, देखिए √3 यहाँ पे आएगा, तो √3 यहाँ पे भी है, तो दोनों कट के आंसर क्या हो गया 2 × √3। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल इन S1 में कितनी गर्ल्स हैं 400, इज व्हाट पर्सन लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल इन S2 में कितनी गर्ल्स हैं 1000। तो देखिए 600 लड़कियां कम हैं, और वो भी कितने पर कम है 1000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना हो गया 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का है, कहते हैं राम ने परचेज करी हैं 2 वॉचेस 3500 रुपये की, एक को उसने 25% के मुनाफे पे बेच दिया और दूसरे को 10% के लॉस पे बेच दिया, और उसको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं दोनों की, ठीक है। चलिए देखेंगे सवाल। 25% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की कोई चीज़ थी 5 उसने बेच दी। अब अगली चीज़ पे 10% का उसको लॉस हो रहा है 1/10, यानी कि कोई 10 की चीज़ थी, कितने बेच दी उसने 9 में। अगर आप यहाँ देखो तो कॉस्ट प्राइस का टोटल 14 आ रहा है, और यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस का टोटल देखो तो 14 आ रहा है, तो कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस यहाँ पर उसको नहीं हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो 4 और 10 आ गया, कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया, यानी ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 7। लेकिन क्वेश्चन में ये 3500 है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 500 से मल्टीप्लाई कर दिया,
यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1000 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1250, ठीक है, सॉरी 2500। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 2500, यानी 1000 और 2500 क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आई होप ये आपको 25 सवाल समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को कैसे करना था, कहाँ पर कंसेप्ट लगने हैं, कहाँ पर फॉर्मूले लगने हैं, किस क्वेश्चन को ट्रिक से करना है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।